पे आज हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए। तो जितनी भी रिजर्वेशन सीट है, क्या क्या रिजर्वेशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे और हम एक एक डिटेल्स को देखेंगे कि कैसे कैसे रिजर्वेशंस मिलती हैं जामिया में एडमिशन के लिए एंट्रेंस के थ्रू। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। इसमें सारे रिजर्वेशन क्राइटेरिया बताऊंगा, स्पोर्ट्स कोटा के साथ एनसीसी के जो कोटा होते हैं, साथ में मुस्लिम माइनॉरिटी के, और सारे जितने होंगे सब बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है ताकि आपको रिजर्वेशन के रिलेटेड हर एक चीज़ आपको मालूम हो जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में देखिए। रिजर्व कैटेगरी में सबसे पहला यही दिया हुआ है कि अगर आपको दो रिजर्वेशन है, अगर दो रिजर्वेशन क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो उसमें से एक ही रिजर्वेशन क्राइटेरिया आप ले सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए एक ही आप ले सकते हैं, उसके अलावा आप जो है रिजर्वेशन दो नहीं ले सकते हैं। तो रिजर्वेशन जब भी लगेगा तो सिर्फ एक रिजर्वेशन लगेगा। अब मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करते हैं। तो ये मुस्लिम माइनॉरिटी में देखिए 30% जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है इस प्रोग्राम में वो मुस्लिम एप्लीकेंट्स के लिए रिजर्व्ड होगी, और 10% जो है सीट सब प्रोग्राम में वेमेन एप्लीकेंट्स के लिए जो कि मुस्लिम हैं उनके लिए यहाँ पे रिजर्व्ड होगी। 10% जो टोटल सीट है सब प्रोग्राम में वो अदर बैकवर्ड क्लास और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि मुस्लिम हैं, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है, उसके लिए रिजर्व्ड होगा। तो 30-10-10 मतलब आपका 50% सीट जो है वो रिजर्वेशन इसके थ्रू है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए एक और बहुत नोट करने वाली बात है कि ओबीसी का जो कैंडिडेट है वो आपका नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। मतलब ओबीसी क्रीमी लेयर माना नहीं जाता, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर माना जाता है। तो नॉन क्रिमिनल मतलब ओबीसी एनसीएल। तो जो भी ओबीसी एनसीएल हैं वो इसमें डिनोट किए जाएंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है या फिर जो भी जिला वाला है वहाँ पे जाके आप इसको बनवा सकते हैं अपने ज़िले से। तो देखिए, अगर इस पे दूसरा क्राइटेरिया ये दिया हुआ है कि इफ सीट्स रिमेन वेकेंट इन एनी प्रोग्राम फ्रॉम अगेंस्ट 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट एम्बार्क्ड एज पर 5.1, 2 और 3 अबव सच वेकेंट सीट शैल बी ट्रांसफर टू कैटेगरी आई मुस्लिम एप्लीकेंट्स। मतलब समझ लीजिए कि ओबीसी और SC/ST के जो भी सीट बच जाती हैं वो भी मुस्लिम एप्लीकेंट्स के लिए रिजर्व्ड होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो 5% सीट सारे प्रोग्राम में जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए जो कि रिजर्व्ड होंगे फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन के लिए, ठीक है, जो कि डिसेबिलिटी के थ्रू ये होता है। तो यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है डिसेबिलिटी का वो भी आप देख सकते हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पैलिसी, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल स्पेसिफिक लर्निंग, मेंटल इलनेस, ये सारी जो है पार्किंसन डिजीज़, स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे रोक के आप देख सकते हैं कि अगर आपका कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसके थ्रू भी आप 5% सीट जो है रिजर्व्ड होते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में हर एक कोर्स के लिए। तो हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज़, ये सब सारी जो है ये डिसेबिलिटी के अंडर आती है जो कि रिजर्व्ड होगी 5% सीट के लिए। अब देखिए, कैंडिडेट्स अंडर द कैटेगरी विल बी गिवन रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ 5% मार्क्स इन अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो 5% मार्क्स जो है वो उसका आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। अनलेस वाइज प्रोवाइडेड ओनली सच कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड इन दिस कैटेगरी एज पर सफरिंग नॉट लेस देन 40% ऑफ डिसेबिलिटी एज सर्टिफाइड बाय कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी। तो लगभग 40% अगर डिसेबिलिटी है तो उसके ही बाद आपको रिजर्वेशन मिलेगा। उससे अगर नहीं मिलता है, उससे कम होता है 40% से, तो 5% मार्क्स का आपको क्राइटेरिया यहाँ पे मिलेगा। प्रोवाइड दैट इन फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री candidates with only locomotive disability of lower limbs between 50 to 70% will be considered। तो फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री में देख लीजिए कि अगर आपका डिसेबिलिटी लोअर लिम्स के लिए 50 to 70% है तभी आप कंसिडर किए जाएंगे, वरना कंसिडर नहीं किए जाएंगे। In the case of unavailability of such candidate and filled seat in this 5% quota shall be filled up person with locomotory disability of lower limbs between 40 to 50% before they are included in annual sanction seat for general category candidates as per DCI gazette notification। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि 40% to 50% जो डिसेबिलिटी होता है लोअर लिम्स का उन्हें कंसीडर किया जाएगा अगर सीट्स अनफिल्ड रह जाते हैं डिसेबिलिटी के। अब यहाँ पे इंटरनल देखिए, हर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो जामिया हो चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इंटरनल के लिए जो होता है सीट वो होता है रिजर्व्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना रिजर्व्ड होगा, ये होगा 5% सीट रिजर्व्ड होंगे इंटरनल जामिया स्टूडेंट्स के लिए। एमयू में क्राइटेरिया ज़्यादा है इंटरनल के लिए,
यहाँ पे कम है। तो 5% सीट्स इन ऑल अंडर ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम शैल बी फिल्ड बाय इंटरनल स्टूडेंट्स ऑफ जामिया हु पास देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ कंसर्ट प्रोग्राम 10th और 12th फ्रॉम जामिया स्कूल्स एज रेगुलर स्टूडेंट। तो 10th और 12th के लिए रिजर्वेशन 5% है। इसके बाद मास्टर्स में आपका इंटरनल के लिए कोई यहाँ पे सीट रिजर्व नहीं होती। स्टूडेंट, अब यहाँ पे नोट करने की बात है, स्टूडेंट परमिटेड टू अपीयर इन वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ जामिया एज प्राइवेट कैंडिडेट्स डिस्टेंस मोड शैल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर कंसिडरेशन इंटरनल जामिया कैटेगरी। तो आप अगर डिस्टेंस से कर रहे हैं कोर्स, प्राइवेट से कर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से, तो आप इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। यहाँ पे बात हुआ इसका। अब हम बात करते हैं कश्मीरियों के लिए क्या रिजर्वेशन है स्पेशल प्रोविज़न में। तो यहाँ पे देखिए कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए रिजर्वेशन है। Kashmiri migrants are required to apply to go through the entire admission process. Their admission is contingent only above exceeding 5%. टोटल सीट्स पे 5% का रिजर्वेशन है और कुछ कुछ प्रोग्राम्स जिसमें इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, सिर्फ 2 सीट का रिजर्वेशन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, एक्स्टिक्स, AKG मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन सेंटर ऑफ, ये सारे कोर्सेज में जो है आपका 5% टोटल सीट, दो सीट ही यहाँ पे ऑफर किया जाता है कश्मीरी माइग्रेंट्स को। खैर, देयर शैल बी नो सच प्रोविजन फॉर एडमिशन अंडर द कैटेगरी ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स इन द बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS प्रोग्राम। तो BDS में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा कश्मीरी माइग्रेंट्स को, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द कैटेगरी विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू सबमिट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो जो भी कैंडिडेट्स एडमिशन ले रहे हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर नहीं है एडमिशन के लिए डालना। However, they will have to submit a certificate in support of claim of being Kashmiri migrants obtained from registered divisional commissioner of concerned state union। तो डिविजनल कमिश्नर से आपको, अब जहाँ भी एज अ माइग्रेंट के थ्रू रह रहे हैं वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर। तो कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है, वही क्राइटेरिया सेम टू सेम। in the admission will be considered over and above not exceeding 2 सीट। 2 सीट का यहाँ पे है, आपको यहाँ पे 2 सीट ऑफर किए जाएंगे। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, ये सेम टू सेम जो भी कोर्सेज था फैकल्टी ऑफ लॉ में, जो कि अभी हमने माइग्रेंट्स में देखा था, तो उसी में सिर्फ 2 सीट्स यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे। BDS के लिए कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है और उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे जमा नहीं करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के लिए। अब यहाँ पे फॉरेन कैंडिडेट्स का देख लेते हैं, जो कि फॉरेन कैंडिडेट्स अंडर जनरल कैटेगरी आएंगे एडमिशन लेने के लिए। तो कैंडिडेट्स जो फॉरेन ओरिजिन के हैं वो रेगुलर कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। अपार्ट फ्रॉम अप्लाइंग अगेंस्ट सुपरन्यूमररी सीट्स, एडमिशन टू सच कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू ले डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसर्न प्रोग्राम एंड देयर पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट एंट्रेंसेस। द नंबर ऑफ सच कैंडिडेट शैल नॉट बी एक्सीडेड फॉर 10% ऑफ द रेगुलर सीट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10% जो है वो रेगुलर सीट में एक्सीड नहीं करेगा उनका क्राइटेरिया फॉरेन कैंडिडेट्स का, और मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है उनका जो है यहाँ पे क्राइटेरिया एडमिशन का। BDS के लिए 2 सीट अलॉट किए गए हैं फॉरेन NRI स्टूडेंट्स को, और वो भी नीट स्कोर के मेरिट पे ही होगा। अब यहाँ पे नंबर 2 क्राइटेरिया पे देखिए, यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑफ फॉरेन कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर जनरल कैटेगरी शैल बी सेम एज ऑफ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, हाउएवर द प्रोग्राम फी शैल बी मेंशन्ड इन सेक्शन 9.0। तो इन 9.0 में आपको जो क्राइटेरिया है उसके थ्रू प्रोस्पेक्टस में आपको यहाँ पे देखना है कि आपको क्या क्राइटेरिया लगेगा अगर जनरल कैटेगरी से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स के लिए। तो ये आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स को यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलती है। इसमें A कैटेगरी है, B कैटेगरी है और A कैटेगरी, B और C है। तो यहाँ पे A देखिए, स्पेशल कैटेगरी इज़ एज फॉलो, नो ट्रायल्स। इसमें ट्रायल्स आपको लेंगे नहीं जामिया वाले, डायरेक्ट एडमिशन हो जाएंगे। अगर आपने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को ओलंपिक गेम्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड कप में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, एशियन सीनियर चैम्पियनशिप में, एशियन गेम्स में, पैरालंपिक्स गेम्स में, अगर इस सब में आपने किया है तो आपको कोई भी अंडर ट्रायल नहीं देना पड़ेगा, आपको आराम से एडमिशन हो जाएगा। अब ट्रायल्स रिक्वायर्ड हैं अगर आपने पार्टिसिपेट किया एशियन जूनियर यूथ चैम्पियनशिप कंपटीशन में,
नेशनल गेम्स फेडरेशन में कप में सीनियर, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर आपने किया है यहाँ देख लीजिए रोक के, अगर आपने किया है। और यहाँ से यहाँ इसके बगल में आप देखिए सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, कौन आपको अथॉरिटी यहाँ पे देगा, सर्टिफिकेट देगा। तो यहाँ पे पोजीशन इन स्टेट कंपटीशन, ये सारी चीज़ों का आपको जो है यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है और आपको ट्रायल देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा, आधार कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस आज जो भी है। और यहाँ पे रिलैक्सेशन 5% का होगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स इन एग्रीगेट और इन सब्जेक्ट कंसर्न एज केस में भी। तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे। और जो भी कैंडिडेट हैं उनको शेखुल जामिया वाइस चांसलर है वो कंसिडर करेंगे और अलॉट करेंगे इस प्रोग्राम में, और उनके रिकमेंडेशन पे एडमिशन कम ट्रायल कमेटी बैठेगा और वो आपको वहाँ पे ट्रायल लेगा। कुछ कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे कोई भी आपका स्पोर्ट्स कोटा नहीं है, जैसे कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, आर्किटेक्चर, एस्थेटिक, डेंटिस्ट्री और फिजियोथेरेपी में इसमें नहीं है आपका। वो सेल्फ अटेस्टेड आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा स्पोर्ट्स कैटेगरी में, और जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो कस्टडी में आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स में 1 साल के लिए रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए दे शुड ऑल्सो रजिस्टर देयर प्रेफरेंसेस ऑफ कोर्सेज, मैक्सिमम ऑफ 5 कोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस। तो 5 कोर्सेज में आपको प्रेफरेंस वहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद 3 आपको मेरिट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का, और ये सारी क्राइटेरिया इसमें आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एडमिशन स्पोर्ट्स कैटेगरी लिमिटेड है मेन वुमेन के लिए, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, शूटिंग एयर पिस्टल, शूटिंग शॉटगन, टेबल टेनिस, लॉ टेनिस, वॉलीबॉल, रेसलिंग, आर्चरी, टेक्वांडो, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, ये सब सारी चीज़ों में ही रिजर्वेशन मिलता है, उनके बाद नहीं मिलता है सब इसमें। तो इसके बाद हम इनवाइटेड कैटेगरी फॉर स्पोर्ट्स यहाँ पे देखते हैं, तो वही सेम टू सेम है कैटेगरी, पर इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें क्या है कि एडमिशन अंडर द इनवाइटेड कैटेगरी गिवन टू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ओनली। तो आउटस्टैंडिंग में जो मैंने जो दिखाया था उसी के अंदर जो इनवाइटेड होते हैं उनको सारा ये अपना करना पड़ता है, 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। एनसीसी कैंडिडेट्स का यहाँ पे देखिए तो रिलैक्सेशन 5% का मिलेगा, और उनको भी ये सब उनके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, ए और बी सर्टिफिकेट होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, सी सर्टिफिकेट होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, और ए और बी सर्टिफिकेट जो होल्डर है वो कंटिन्यू करेंगे एनसीसी एटलीस्ट 1 ईयर के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में। और जो रिलैक्सेशन और मार्क्स मिलेगा वो जब रेलेवेंट सर्टिफिकेट जमा करेंगे आप एनसीसी ऑफिस जामिया में, वेरीफाई होगा तभी आपको मिलेगा। अब एनएसएस वॉलंटियर के लिए भी देखिए आपको कम से कम जो कि 10 दिन का स्पेशल कैंप और एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप और रिपब्लिक डे कैंप जो किया है, अटेंड किया है, उसको 2% मार्क्स इन एग्रीगेट सब्जेक्ट कंसर्न में मिलेगा। और रिलैक्सेशन जो है वो भी जब रेलेवेंट सर्टिफिकेट आप ड्यूली प्रोवाइड कर देंगे एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जामिया को तब। अब ये रिलैक्सेशन कुछ चीज़ों के लिए नहीं है, जैसे कि फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, एस्थेटिक, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, डेंटिस्ट्री के लिए। अब यहाँ पे आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे, सबसे आते हैं उर्दू मीडियम कैंडिडेट्स पे। तो उर्दू मीडियम कैंडिडेट्स में यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ एडमिशन मिलता है उर्दू मीडियम सीट्स को, जो कि बीएड और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आर प्रोवाइडेड टू प्रिपेयर, जहाँ पे टीचर्स को प्रिपेयर किया जाता है उर्दू मीडियम स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट जो भी अप्लाई करते हैं उर्दू मीडियम सीट्स के लिए वो तो हाई स्कूल और हायर एग्जामिनेशन जो है एक रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से किए होंगे, और उर्दू एज ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उनका, ये क्राइटेरिया है। और कैंडिडेट्स acquired qualification equivalent to class 10 above from a madrasa recognized by Jamia Millia Islamia will be eligible for the admission against Urdu medium seat। तो कैंडिडेट जो भी इक्विवेलेंट टू क्लास 10 का कोई भी मदरसा जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया रिकॉग्नाइज करता है, तो उनको उर्दू मीडियम सीट्स पे वहाँ पे एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। कैंडिडेट्स मस्ट बी हैविंग पास एलिमेंट्री इजी जनरल उर्दू एंड दोज पोजेसिंग उर्दू proficiency certificate from institution other than recognized boards university such as Urdu academics, Jamia Urdu, Aligarh etc. will not be considered eligible for admission against Urdu medium seats। तो जो भी एलिमेंट्री इजी जनरल उर्दू और पास दो पोजेस करते हैं उर्दू प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन से,
वो रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी उर्दू कैंडिडेट जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ विल बी नॉट कंसिडर एलिजिबल फॉर एडमिशन। तो इसी के साथ इस वीडियो को